प्रश्न संख्या 3 पे, ठीक है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो ठीक रहेगा। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम लिखेंगे, यानी ये इसमें ए की फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है न्यून कोण, देखिएगा क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। यानी tan ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ए बी और सी वाई 90 डिग्री का हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें 3/4 दिया है तो इसमें मानेंगे सॉल्यूशन करते वक्त। यानी माना कि साइन ए बराबर 3/4 3k/4 के है, जहां हम लिख लेते हैं, ठीक है। यानी के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए एक वास्तविक संख्या है। परमेय संख्या में जाओगे तो देखिए वास्तविक संख्या कुछ भी मान हो सकता है इसका। तो साइन ए के हिसाब से देखिएगा यह लंब हो जाएगा, ठीक है ना। न्यून कोण ए पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है यानी लंब बटा कर्ण, तो यानी ए के हिसाब से लंब हो जाएगा या तो 3k लिखेंगे, लंब हो गया ही, लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा हो जाएगा 4k होगा। यानी आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि भाई आप यानी किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं। न्यून कोण ए के हिसाब से तो यह हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लंब हो ही गया तो हम निकाल लेंगे इसमें आधार, ठीक है। तो हम आधार निकालते हैं। तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें लिखेंगे, तो लिखिए अब क्या लिखना है इसमें, आधार लिखना है। यानी बेस आधार को बराबर क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस, यानी इसको बोलेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस पेरिपेंडिकुलर लंब, लंब स्क्वायर होगा। इसमें रूट लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें देखना है कर्ण क्या है, 4k का स्क्वायर करेंगे, लंब क्या है हमारा, क्या है 3k है, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे और इसको लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, k स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9k, तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिख दिए। तो 16 में से क्या करेंगे तो इस 7k हो जाएगा, ठीक है, k स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, स्क्वायर रूट कट जाएगा लेकिन 7 का केवल नहीं निकल पाएगा, 2 के में से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7k हो गया √100। तो यहाँ पे हम तो निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, कॉस ए। तो ठीक है, अब तो सिंपल हो गया, कॉस ए लिखना है, कॉस ए। तो इसमें सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होगा तभी जाकर बने। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें ए के हिसाब से लंब हो गया तो आधार हमारा हो जाता है √7। तो √7 के बाय हो जाएगा हमारा क्या, आधार बटा कर्ण 4k हो गया। तो के से के कट जाएगा, 7 क्या हो जाएगा 4। एक अपना एक आंसर हो गया। और दूसरा में क्या कर रहा है हमारा tan ए, तो लिखेंगे tan ए। तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यह ए के हिसाब से एंगल ए के कोण देखना है, न्यून कोण है। तो इसमें हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा हमारा 3k, आधार हो जाएगा √7 के। तो फिर क्या होगा, 7 से 7 कट, पहले के से के कट जाएगा और √3/7 हो जाएगा। इसका भी हम आंसर निकाल लेंगे।
इसके बाद में हम निकालेंगे, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। ठीक है, 3 तो सॉल्व कर लिए लो, अब 4 बनाना है। तो आप लोग को बार बार कहा जाता है कि आप लोग इसको पढ़ना है, तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट करते चलिएगा। ठीक है, तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मत करो। क्या करेंगे, अब क्वेश्चन 4 का डील करेंगे हम लोग, 4 को बनाएंगे। तो 4 देखिए, बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा सबसे बढ़िया से। ठीक है, यदि कॉट ए इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन गलती काटो रे, रुको ये दोस्त, क्या है इसमें छूटा हुआ था, यानी 15 इसमें होगा। ठीक है ना, यदि लिख देते हैं कॉट ए इक्वल टू 8 यानी बराबर 8 है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करना है, इसको एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। लिख लिए, यहाँ पे हम पहले सबसे पहले इसमें लिखेंगे। देखिए बताते हैं, यानी न्यून कोण हम यहाँ ए दे देते हैं, बी देते हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं। यह हमारा 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम ना, सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है, पहले लिख लीजिएगा, दिया है। ठीक है, यानी बार बार कहा जा रहा है कि दिया है, लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। सवाल में क्या चीज दिया है, 15 कॉट ए। ठीक है, 15 कॉट ए, इसको मिटा देना। ए इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इसमें गुना, देखिए 15 और कॉट ए के बीच में क्या है, गुना है। 15 और कॉट ए के बीच में क्या है, गुना है। तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर इस बार में भेजना है, तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। कॉट ए बराबर 8 बजा हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मानना पड़ेगा इसको। तो मानिएगा, माना कि कॉट ए बराबर यानी 8/15 यानी बटा के लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जहां लिख दीजिएगा आप लोग, जहां के एक क्या है, वास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए हम। तो माना कि इतना तो लिख दिया। अब क्या करना है हमको, देखिएगा साइन ए निकालना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कॉट है ना, यहाँ पे कॉट यानी ए कह रहा है न्यून कोण। देखिएगा कोण के हिसाब से क्या होता है, लंब और आधार बदल जाएगा, कोण कभी नहीं बदलता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को, नहीं तो नहीं कभी भी समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, यानी ए है तो ए के हिसाब से क्या होता है, लंब हमारा नीचा हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिए हैं। ठीक है ना, ए हो गया, तो इसमें देखना है, ए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो इसमें कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर होता है, यानी आधार बटा हो जाएगा लंब होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यानी ये तो हो गया लंब, तो हमारा लंब हुई हो गया, तो हमको आधार लिखना है। तो लंब हमारा पहले लिख लेते हैं, 15 के हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाता है 8 के हो गया। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, कर्व निकालते हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब लिखना है हमको कर्ण निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात है। कर्ण तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस लिखेंगे आधार स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर लिखेंगे। लंब का मान कितना हो गया हमारा, या 15 हो गया, कभी भी 8 नहीं लिखिएगा, 15 के हो गया। इसमें स्क्वायर करते हैं, प्लस लिख दिए, 8 के स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब लिख देते हैं, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, और के स्क्वायर 8 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। के स्क्वायर हो जाता है। हम लोग जोड़ेंगे, देखिएगा इकाई इकाई में जोड़ेंगे। 4 5 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और 6 2 8 हो जाता है, 2 का 2 हो जाएगा। इसमें के स्क्वायर, तो इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 17 इंटू 17 इंटू के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, बहुत छोटा सा बोर्ड है, इसमें बनाना हमको बहुत दिक्कत होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए
2 को 17 में से क्या करेंगे, यानी कर्ण बराबर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यानी 2 17 में से 1 17 आ जाएगा और 2 के में से 1 के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 के हो जाएगा। ठीक है, रही अब तो बहुत आसान हो गया। अब देखते हैं साइन ए निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए देखना है तो ये हमारा लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा, यहाँ पे उतार लीजिएगा। ठीक है ना, आप ही लोग के सहूलियत के लिए दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो साइन ए हो गया लंब, तो यहाँ पे देखना है हिसाब, यानी ए के न्यून कोण है इसके हिसाब से 15 हो गया, 15 के लंब बटा आधार यानी हो जाएगा 8 के हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर्ण चाहिए, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 17 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, के से कट गया तो हमारा हो गया 15 बटा 17 हो गया। एक हमारा आंसर आ चुका। अब दूसरा के लिए हम लोग देखते हैं सेक, सेक सेक ए होगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर आप लिख लीजिए, आपको यहाँ पे बढ़िया बात है, लिख लीजिएगा। ये देखिए सवाल लिखने से क्या होता है, सवाल लिखने से यही होता है कि आपको बार बार लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा बनाते बनाते। ठीक है ना, यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पे इसको भी घेर लीजिए। तो देखिएगा यानी ए कह रहा है ए के हिसाब से लंब हो गया, इसमें लंब की आवश्यकता नहीं है, लंब छटिएगा कर्ण है तो आधार हमारा यही ना बचेगा। तो लिख लीजिएगा 8 के बटा हो गया कर्ण, सॉरी यहाँ पे पहले कर्ण लिखना है ना, तो कर्ण हम लिखेंगे कितना 17 के बाटा कितना हो जाएगा 8 के, इसमें से कट जाएगा यानी 17 बटा 8 आंसर हो गया। देखिए दोस्त, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बताते हैं, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग केवल बड़े क्रिएटर और टीचर को क्या करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। हम लोग भी छोटे गांव के छोटे टीचर हैं, बड़े हमारा कोई कोचिंग संस्था भी नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम लोग को क्या होता है मनोबल भी बढ़ता है। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत क्या होता है समय लग जाता है, आप लोग के शेयर करने से क्या होता है गरीब बच्चे का हेल्प मिल जाता है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकता। हम लोग क्या कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ये शिक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक हमारा छोटा सा प्रयास है। आप लोग क्या करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बताते ये वीडियो हमारे लिए नहीं बना रहे बल्कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, यानी आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। आप लोग यदि नहीं देखिएगा और सब शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।